हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमको बताने वाले हैं आपको कि जो सीटेट एग्ज़ाम में जिन मेरे प्यारे भाई बहन का पढ़ाई कम हुआ है उनके लिए बहुत रामबाण ट्रिक है, जो कि बहुत बेहतरीन ट्रिक है। फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको जो है सीटेट एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता है और 120 प्लस नंबर आना तय है, फिक्स है कि आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये ट्रिक आपको अप्लाई करना है और पहली बात को इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिन जो है मेरे प्यारे भाई बहन हैं उनको जो है उनकी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई है और एग्ज़ाम बहुत करीब है फ्रेंड्स, तो आपको हम बता दें कि ये ट्रिक बहुत उपयोगी है आपके लिए। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस के माध्यम से देख लेते हैं, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे इसी के थ्रू। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। जो छात्र के जो अवांछित व्यवहार होते हैं ना, उनके संशोधन हेतु कौन सी प्रभावी विधि है, इसमें से हम कौन सा विधि बच्चों पे प्रयोग करेंगे, छात्रों पे। यहाँ पे ए है उसके माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, सी है कि नज़रअंदाज करना, डी है अवांछित व्यवहार को पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो यहाँ पे जो छात्रों के अवांछित व्यवहार के लिए संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है कि अवांछित व्यवहार को पता लगाएं तथा उसको उपचार का सुझाव दें। उसके माता पिता को सूचना नहीं देना है, छात्र को दंडित तो बिल्कुल नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स बता दें कुछ जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, वो जो आपके क्वेश्चंस में अगर ऐसे दिखें तो आपको समझ जाना है कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 100% जो है करेक्ट होगा वो ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पे देखें, अवसर प्रदान करना, बच्चे को अगर दे दिया जाए कि बच्चे को अवसर प्रदान करना है, प्रोत्साहित करना है, उनको प्रेरित करना है, ये सारे अगर ऑप्शन में मिल जाएं ये सब वर्ड्स, तो समझ जाइए कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा। मातृभाषा को स्वीकारना है, बच्चों के साथ चर्चा करना है, कारण का पता लगाना है, सृजनात्मकता, और यहाँ पे है कि गतिविधि आधार अर्थपूर्ण अधिगम, भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग करना है, और बाल केंद्रित शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा है। हस्तपरक गतिविधि भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करके सीखने पे बल दिया जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को अगर दिया जाए ऑप्शन में कि दैनिक जीवन से जोड़ने का, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर होगा तो ये करेक्ट आंसर होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री भी बहुत उपयोगी होता है और ये पॉजिटिव वर्ड्स में आता है। विविध गतिविधियाँ भी आती हैं और सर्वांगीण विकास। तो ये हमारा फ्रेंड्स पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं जो कि फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में आपको ये सब दिख जाएं तो समझ जाइए कि वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हम आपको अब बता देते हैं इसके माध्यम से, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता दें कि बच्चे के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न में कौन सा कारण उपयुक्त होगा। तो ए है यहाँ पे कि पुस्तकों की सहायता से बच्चों से कंठस्थ कराना, समझ न आने पर बच्चों को दंडित करना, सी है कि उनके अभिभावकों को कार्य सौंपना, डी है कि बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा कारण उपयुक्त है, ये चीज़ें पूछा है। तो आपको हम फ्रेंड्स निगेटिव पहले हम वर्ड्स बता दें, निगेटिव वर्ड्स बता दें, उसके बाद से हम आपको वो क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि रटना, तो ये ऑप्शन गलत होगा। केवल या मात्र या ही भी अगर लग जाए ना ऑप्शन में तो वो भी गलत होता है। हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है। कठोर, सजा और भय, ये तो बिल्कुल भी गलत होगा। व्याकरण पे जोर नहीं देना है, रट्टा नहीं मरवाना है, कंठस्थ नहीं करवाना है। रट्टा याद करवाना, कंठस्थ करवाना, बात एक ही हुआ। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पे दंड और सजा, ये भी जो है हमारा अगर ऑप्शन में होगा तो वो गलत होगा। पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए, उच्च शिक्षा की बात नहीं होती है, ग्रेडिंग और अंक की बात नहीं होती है, लैंगिक असमानता की बात नहीं होती है, व्याख्यान करना नहीं होता है। ये अगर ऑप्शन में ये सारे ये जो निगेटिव वर्ड्स दिख गए आपको, रटना, केवल, मात्र, ही, हतोत्साहित,
या फिर कठोर सजा, भय, व्याकरण याद करना, शिक्षक केंद्रित, कंठस्थ करना, दंड, सजा, पुस्तक केंद्रित, निष्क्रिय, उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग, अंक, या फिर फ्रेंड्स लैंगिक असमानता, व्याख्यान करना। तो ये आपको ये निगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये ऑप्शन में आपको दिख गए तो आप उसको क्या होगा, वो गलत होगा। अगर सही पूछता है तो, अगर गलत पूछता है अगर ऑप्शन में कि ये इनमें से कौन सा गलत है, अगर ये चीज़ें, अगर जितने हम आपको निगेटिव वर्ड्स बताए हैं अगर ये ऑप्शन में होगा तो सही होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव आंसर पूछता है तो जी ऑप्शन में अगर ये सब वर्ड्स होंगे तो वो गलत होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताते हैं। हम आपको पॉजिटिव वर्ड्स भी बताए और निगेटिव वर्ड्स भी बता दिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि बच्चे के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण उपयुक्त है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है, यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पुस्तकों की सहायता से बच्चों को कंठस्थ कराना, तो निगेटिव वर्ड्स में हम आपको कंठस्थ कराना बताए हैं। तो ये कंठस्थ तो ऐसे ही ऑलरेडी गलत हो गया। समझ ना आने पर बच्चों को दंडित करना, दंडित तो बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे ही ऑप्शन कट गया। उनके अभिभावकों को कार्य सौंपना है, इसमें अभिभावकों को कार्य सौंपने की कोई भी बात नहीं है। बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध कराना, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये जो हम वर्ड्स बताए हैं ना, इनसे आपके 10 से 12 क्वेश्चंस 100% हम कह रहे हैं ना कि आपके क्वेश्चंस इनमें से आएंगे। और अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आपको फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ऑप्शन देखते ही आप ट्रिक लगा देंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जाता है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषी परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसमें जो निगेटिव वर्ड्स जो हम आपको बताए हैं वो इसमें ज़रूर होगा। जैसे ए में देखिए कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बी देखिए कि भाषा अर्जन केवल, देखिए यहाँ पे आ गया केवल, बताया है ना, केवल या फिर मात्र आ गया या फिर न आ गया या फिर ही आ गया, ये सब निगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये अगर ऑप्शन में होंगे ना तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जाता है, यहाँ पे ही भी है, यहाँ पे केवल भी है और यहाँ नियम की भी बात हो रही है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। नहीं पूछा है तो जो गलत होगा वही सही है। यहाँ पे है कि सी है, यहाँ पे देखिए कि भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश, हम आपको पॉजिटिव वर्ड्स में बताए हैं कि बच्चे के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना बहुत ज़रूरी है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, जी बिल्कुल। हम विद्यालय में जा करके क्या करते हैं, भाषा अधिगम करते हैं, भाषा अर्जन नहीं। भाषा अर्जन तो स्वाभाविक होता है, वो अपने परिवार, पड़ोस और घर में रह के ही हम अपने बड़ों से अनुकरण के माध्यम से हम भाषा का अर्जन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होता है, बी होता है। तो फ्रेंड्स आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स आपको हम समझा दिए, ये तो हम बताए हैं आपको। अब हम यहाँ पे और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि बच्चे के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न में कौन सा कारण उपयुक्त होगा। पुस्तक की सहायता से बच्चों को कंठस्थ करवाना, समझ न आने पर बच्चों को दंडित करना, उनके अभिभावकों को कार्य सौंपना, बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध कराना। सेम ऊपर वाले ही क्वेश्चन से, लेकिन थोड़ा सा फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या किया गया है ना, चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे सीटेड क्वेश्चंस पूछता है आपसे, आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है फ्रेंड्स। जिनको जो है पहली बार सीटेड है वो भी बिल्कुल ना घबराएं, और जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया है सीटेड, अगर वो पेपर दे रहे हैं तो बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है। ट्रिक फॉलो करें, आपको 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस हम 100% श्योर कह रहे हैं कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये निगेटिव और जो पॉजिटिव वर्ड्स बताए हैं ना, ये आपको याद कर लेना है। 2 बार आपने वीडियो देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूछा है ना कि बच्चों के भाषा विकास को समृद्धि करने के लिए कौन सा उपकरण होगा, जो है कौन सा कारण उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे देखिए पुस्तकों की सहायता से बच्चों को कंठस्थ करवाना, तो कंठस्थ करवाना ये निगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। समझ न आने पर दंडित करना, ये भी गलत हो गया। ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है फ्रेंड्स। उनके अभिभावकों को कार्य सौंपना, कार्य तो अभिभावकों को बिल्कुल ही सौंपने की बात नहीं होती है।
यहाँ पे बच्चों को भरपूर अवसर उपलब्ध कराना, यही हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं फ्रेंड्स आपको। और आपको हम बता दें कि जैसे अगर एग्ज़ाम अगर आप बैठे हैं तो बिल्कुल आप घबराइए तो बिल्कुल नहीं, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम से आप पेपर दीजिए और क्वेश्चंस को नहीं समझ में आए ना तो 2 या 3 बार क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको जब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और आपका आंसर भी अच्छा से सही होगा। तो फ्रेंड्स अगर जो एक और ट्रिक है कि समझिए कि अगर जो लंबा सा अगर दीजिए, मान लीजिए कि हमको चारों ये 4 ऑप्शन है, हमको इनमें से कोई भी हमको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए कि जो बड़ा सा ऑप्शन होगा उस पे आप ट्रिक लगा दीजिएगा, वो 99% करेक्ट ही होता है। अगर आपको एक ट्रिक और बता दें कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको बता दें कि उसमें अगर एक दे दिया कि ए और बी दोनों सही है, या फिर ए सही है या बी सही है, तो और उपर्युक्त तो सभी सही होगा। तो आपको ऑप्शन में जो उपर्युक्त सभी सही है उसी पे ट्रिक करना है। ए और बी या फिर ए और बी दोनों, ए वाले अक्सर जो है ना गलत होते हैं। आपको जो है उपरोक्त सभी वाले पे ट्रिक करना है, वो बहुत जो है 99% ए भी करेक्ट ही होता है ऐसा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने ये ट्रिक फॉलो किया है और हमने अच्छा मार्क गेन किए थे हम सीटेट में, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये जैसे ना हम अपने प्रैक्टिस किए हुए हैं या यूज़ किए हुए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये किसी के कहे कहानी वाली बात हम नहीं बता रहे हैं आपको। आपने ये ट्रिक फॉलो करें, देखिए आपको अवश्य ही 120 प्लस आपको नंबर ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियाँ हैं जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, सरल भाषा वाले हो। यहाँ पे देखिए केवल ऐसे ही आ गया, केवल निगेटिव वर्ड्स हैं, ये भी कट गया। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, तो ये भी देखिए यहाँ पे नौ आ गया। हमको बताया ना केवल, न, मात्र, ही, ये सब निगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये अगर ऑप्शन में हो ना डायरेक्ट काट दीजिए, आप उसको दोबारा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सरल भाषा वाले हों, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों को स्वयं कुछ करने, आपको पॉजिटिव वर्ड्स में बताया है ना कि बच्चों को करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया गया है, तो स्वयं कुछ करके सीखने पर क्या होता है। और अवसर, बच्चों को क्या करना चाहिए, समृद्धि परिवेश देना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे स्वयं से कुछ करके सीखें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप आराम से पेपर दीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करिएगा। जो मेरे भाई बहन कमज़ोर हैं या फिर जो इनको सीटेट में से डर लगता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप पेपर दे के आइएगा ना तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस कितने मिले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।